श्री राधे आतिश बिहारी श्रीदास तो भैया आगे हम निकल चुके हैं सीधा कहाँ के लिए, गढ़मुक्तेश्वर के लिए और गंगा जी नहा के हम आ जाएंगे। तो अभी हम नोएडा से निकले हैं और ये जो ब्लॉग है ये नोएडा टू गढ़मुक्तेश्वर, मतलब जगह जहाँ पे गंगा जी है, गंगा जी हाथ में नहाते हैं। कितना किलोमीटर पड़ता है ये नोएडा से ब्रजघाट, कितना किलोमीटर पड़ता है और क्या क्या चीजें या कितने स्टॉप आते हैं बीच में, वो कितने टोल आते हैं तो या कितने टोल आते हैं। बाकी अभी जो हम चल रहे हैं वो NH24 है, ठीक है, NH24 पे हम चल रहे हैं और ये जो है ये 4 लेन है ऊपर से 1 2 3 4। बाकी हम निकले थे 7:30 के आसपास और 7:35 के आसपास और अभी हम जा रहे हैं NH24, हम पहुंच चुके हैं 7:42 राइट नाउ। स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 होती है, यहाँ पे 100 होती है और वृंदावन वहाँ इससे भी कम। 80 के आसपास। से भी आपको कहीं भी मुड़ना है, सीधा NH24 पकड़ लो और सीधा ब्रजघाट पहुंचो आप। पहले आएगा गढ़मुक्तेश्वर, फिर आएगा ब्रजघाट। तो ब्रजघाट हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। बाकी आपको वहाँ की चीजें भी दिखाएंगे और बीच बीच से रास्ते भी दिखाते रहेंगे हम। टोल तो एक ही पड़ता है वैसे। जब वृंदावन जाते हैं तो 2 टोल पड़ते हैं, वृंदावन टू नोएडा। और ये जो ब्लॉग है ये भैया नोएडा से ब्रजघाट का है सीधा, और नोएडा टू गढ़मुक्तेश्वर। विजयनगर के लिए इधर से मुड़ जाओ, हापुड़ के लिए सीधे तो हमें हापुड़ सीधा चलना है। अभी हमें कहीं नहीं मुड़ना, बीच वाली लेन में हमें जाना है तो आगे से हम क्रॉस कर लेंगे। और बीच वाली लेन का भैया ऐसा है कि अगर आप फंस गए तो फंस गए, अगर आगे तक आपको रास्ता नहीं पता तो आप सीधा आगे जाके निकलेंगे वहाँ पे। कहाँ पे? हरिद्वार पहले ही कट जाओ, लेकिन वो काफी दूर पड़ता है ना। के लिए इधर से चले जाते हैं और मेरठ के लिए इधर से चले जाते हैं सीधा, और ये सीधा हापुड़ से निकल के आप वहाँ से जा सकते हैं गढ़मुक्तेश्वर। ये वाला जो कट है, अगर ये वाला कट आप भूल गए तो सीधा आप मुरादाबाद चले जाएंगे भैया, क्योंकि ये सीधा जा रहा है वहीं पे, या तो सोनीपत जा रहा है या फिर मुरादाबाद जा रहा है, बीच में कोई कट नहीं है। लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा ही हुआ था कि हम सीधा ऊपर चढ़ गए थे, तो हमें चलना इधर था लेकिन हम ऊपर चढ़ गए थे, तो हम बहुत आगे से फिर वापस यूटर्न लेके आए, वहाँ से हमने कनेक्ट किया उसे, तब जाके हम गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे थे। बाकी ये वाला रास्ता है, आप याद देख लीजिए, और आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो जरूर आइए। हापुड़ वाला रास्ता पकड़िएगा, मुरादाबाद वाला नहीं। ये सीधा रास्ता जा रहा है, और ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं ये पेरीफेरल है। यहाँ से पेरीफेरल के लिए गेट नोएडा के लिए यहाँ से सीधा ये निकल रहा है, गेट नोएडा भी आप यहाँ से होके जा सकते हैं, गेट नोएडा पलवल के लिए। बाकी हमें जो चलना है वो सीधा हापुड़ के लिए चलना है, और अभी इन्होंने जो है ना रास्ते बहुत अच्छे अच्छे बना दिए, बहुत अच्छा हाईवे है, मतलब ये NH24 से सीधा करेंगे और अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा पहला टोल क्रॉस। टोल जो है ना एक ही पड़ता है बस यहाँ पे, ये सबसे अच्छी बात है। और रास्ते भी बहुत अच्छे बना दिए, काफी चौड़े रास्ते हैं। टोल प्लाजा आने वाला है बस 1 किलोमीटर में, आप यहाँ से नैनीताल बरेली हापुड़ के लिए भी जा सकते हैं। आगे सामने भी आपको टोल दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे। मतलब सुबह सुबह आओगे तो इतनी भीड़ नहीं होगी, बाकी 10 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो टोल पे भी आपको भीड़ मिलेगी। ये 1 किलोमीटर लग रहा है आपको। राधे राधे हो गए तेरे मंगला दर्शन।
क्रॉस कर लिया हमने ये सीधा, और अब हम सीधा हापुड़ के लिए अपना प्रस्थान करेंगे। यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर सीधा टाप जाएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बाकी हमारे साथ लवी भी आई है, लवीज भी आई है और मम्मी भी आई है। कुछ भी आया है, लवी से आया है। राधा रानी ठाकुर जी भी आए हैं, साथ भी आई है, हमको ले आई है। अभी आगे से जो है ना 2 रास्ते कट जाएंगे, एक हापुड़ के लिए और एक गढ़मुक्तेश्वर के लिए। तो हमें जो है ना राइट टर्न जाना है गढ़मुक्तेश्वर के लिए। सीधा आप चलते रहिए और राइट टर्न जाके उड़ जाइएगा। यहाँ से जो है ना हम राइट टर्न ले लेंगे गढ़मुक्तेश्वर के लिए। मतलब नोएडा से NH-24 आप चढ़ जाएंगे तो सीधा सीधा बिल्कुल रास्ता है। आप बोर्ड देख के भी आ सकते हैं, रोडों में बोर्ड लगे होते हैं ना, उनको देख के भी आराम से आ सकते हैं। बाकी रास्ता भी अच्छा है, भीड़ इतनी है नहीं। तो भैया यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर रह गया सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, और पहला टोल क्रॉस हो गया था। आराम से आए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिना किसी टेंशन के। बाकी 9 बजने वाले हैं, 7:30 बजे हम लोग निकले थे। ठीक है, रास्ता बहुत अच्छा है नोएडा से गढ़मुक्तेश्वर का। और मैं बाद में बताऊंगा कि कितना किलोमीटर पड़ता है और कितना टोल लगा है हम लोग का। बाकी एक स्टॉप यहाँ से लेते हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे फिर गढ़मुक्तेश्वर के लिए। यहाँ से वैसे 10 मिनट की दूरी पर ब्रज घाट। यहाँ से अभी गढ़मुक्तेश्वर जो है ना बस 6 किलोमीटर दूर रह गया। सॉरी 6 किलोमीटर नहीं, 6 मिनट का रास्ता है। बाकी अभी रुके हुए फ्रेश होने के लिए, और यहाँ से सोच रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक कुछ पी लें, ठंडा पी लें। बाकी लविश भी आए हुए, लविश सही से पकड़ ले बेटा। बाकी यहाँ पे अभी शिवा ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं। बाकी अभी देखते हैं कि तो अभी आगे जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी जो है ना हम लोग रुके हुए हैं, ये है शिवा ढाबा गढ़मुक्तेश्वर से बस थोड़ी सी पहले। बहुत ही अच्छी सफाई है यहाँ पे, और अगर आपको आए तो यहाँ पे जरूर आए। 24 आवर्स खुला रहेगा, 24/7 है। और साफ सफाई और वैसे बहुत अच्छा है। अंदर एयर कंडीशनर है, और एयर कंडीशनर के अंदर, और बाकी यहाँ पे आप साफ सफाई देखो कितनी सुंदर, और मतलब साफ सफाई है। हाँ वैसे नॉर्मली देखा हमने, शायद नया ही खुला है, लेकिन साफ सफाई अच्छी है और खाने पीने का सारा ही सामान है। और ये भैया गढ़मुक्तेश्वर से बस थोड़ी सी मतलब गढ़ चोपला है ना, उससे बस 5 मिनट पहले ये शिवा ढाबा आपको यहाँ पे पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे पार्किंग एरिया देखिए, पार्किंग स्पेस देखिए काफ़ी कितना सारा है, और शॉप्स काफ़ी सारे हैं। बाकी यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी है, आपको दिखा दूँ, साफ सफाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। और अगर आप गढ़मुक्तेश्वर जा रहे हैं, ब्रज घाट जा रहे हैं, तो यहाँ पे जरूर रुकी, मतलब चाय कॉफ़ी अपना कुछ भी ले लें। ये 24/7 खुला है, बहुत ही अच्छा और साफ सफाई वाला एरिया है। और पार्किंग स्पेस भी बहुत है, सामने हमारी वो गाड़ी खड़ी हुई है, स्पेस आप देख सकते हैं कितने सारे। और ये जो है गढ़मुक्तेश्वर से बस 5 मिनट के से पहले ही है। बाकी आज ये मौसम भी ठीक है, और आप लोग होली पीने के लिए हमारे साथ हमारे राधा रानी निकल रहे हैं यहाँ से। हम बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहे हैं। स्पेस बहुत है पार्किंग के लिए। बाकी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं कितने अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं। बाकी साफ सफाई यहाँ पे अच्छी है बहुत। भैया फाइनली आ गए। एक और टोल प्लाजा यहाँ पे पड़ता है, मतलब 2 पड़ते हैं। अगर ब्रज घाट आप जाएंगे तो एक पहले पड़ा था, और अभी एक ही है। अभी नीचे उतरा सा, अब उस तरफ बैठा है। अरे वो मंकी, देखो दिखा नीचे उतरता हुआ है। फाइनली भैया टोल क्रॉस हमारा हो चुका है। 2 टोल पड़ते हैं, एक नहीं 2 पड़ते हैं भैया गढ़मुक्तेश्वर। और मैं आपको बता दूं कि दोनों टोलों के पैसे कितने लगते हैं। एक पे लगता है 120 और एक पे लगते हैं 175 रुपए। और अब हम आ गए हैं मैक्सिमम 5 मिनट्स में ब्रज घाट गंगा स्नान करने के लिए। मामा कोई आ रहा है। भैया फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे ब्रज घाट। हर हर गंगे।